नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंग्रेजी में बॉडी पार्ट के नाम। मैं आपको उनको हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लीजिए। आपको जितने भी शरीर के पार्ट होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है, चलिए सारी चीज़ों को समझते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाने की 100% गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, HAIR। सबसे पहला क्या होता है HAIR, तो इसे पढ़ते हैं हेयर। HAIR, इसे हेयर पढ़ा जाएगा। और हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर मतलब होता है बाल। हेयर मतलब बाल होता है, यानी हमारे सर के जो बाल हैं। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स को हिंदी में पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका नाम अंग्रेजी में नहीं पता होता, हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो में। देखिए, हेयर मतलब होता है बाल। नेक्स्ट वर्ड है HEAD, तो इसे पढ़ेंगे हेड। HEAD, इसे हेड पढ़ेंगे। और हेड मतलब क्या होता है, सिर होता है। हेड मतलब सिर होता है। HEAD, हेड पढ़ेंगे इसे। हेड मतलब होता है सिर। नेक्स्ट वर्ड है FOREHEAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फॉरहेड। इसे पढ़ेंगे फॉरहेड, ऐसे इसे फॉरहेड पढ़ेंगे। और फॉरहेड मतलब क्या होता है, माथा होता है। फॉरहेड मतलब माथा होता है, याद रखिएगा। इसे फॉरहेड पढ़ेंगे। फॉरहेड मतलब होता है माथा। नेक्स्ट वर्ड है EAR, तो इसे पढ़ेंगे ईयर। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे ईयर पढ़ेंगे। और ईयर मतलब क्या होता है, ईयर का मतलब होता है कान। ईयर मतलब कान होता है। EAR, ईयर। ईयर मतलब होता है कान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, EYE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आई पढ़ेंगे। EYE, आई पढ़ेंगे। और आई मतलब क्या होता है, आई का मतलब आँख होता है। आई मतलब आँख होता है। EYE, आई का मतलब हो जाएगा आँख है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको इन्हें याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। कहीं भी कोई पूछता है कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि इसको अंग्रेजी में यह चीज़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, आपसे पूछ रहा है कि पापा भैया इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी माथे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आपको अगर कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं। जब आपको पता रहेगा तो ही तो बताएंगे, तो आप बता सकते हैं। आज के बाद आप बता सकते हैं। आज पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं आगे अगला वर्ड EYEBROW, तो इसे पढ़ेंगे आईब्रो। इसे क्या पढ़ेंगे, आईब्रो पढ़ेंगे। और आईब्रो मतलब क्या होता है, आईब्रो मतलब होता है भौहें। आईब्रो मतलब होता है भौहें। EYEBROW, इसे पढ़ेंगे आईब्रो। आईब्रो मतलब होता है भौहें। आँख के ऊपर की जो भौहें होती है उसे आईब्रो बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है EYELID, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आईलिड पढ़ेंगे। इसे आईलिड पढ़ेंगे। आईलिड मतलब क्या होता है, पलक होता है। आईलिड मतलब पलक होता है, यानी आँख में जो पलक होती है उसे हम आईलिड बोलते हैं। आईलिड मतलब पलक होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है NOSE, इसे पढ़ेंगे नोज। क्या पढ़ेंगे, नोज। और नोज मतलब होता है नाक। NOSE, नोज। नोज मतलब नाक होता है, इसे नोस नहीं नोज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है LIP, तो इसे पढ़ेंगे लिप। LIP, लिप पढ़ेंगे। और लिप मतलब क्या होता है, होंठ होता है। लिप मतलब होंठ होता है। LIP, लिप। लिप मतलब हो जाएगा होंठ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं TEETH, तो इसे पढ़ेंगे टीथ। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टीथ। और टीथ मतलब क्या होता है, दांत होता है। टीथ मतलब दांत होता है। TEETH, टीथ पढ़ेंगे इसे। और टीथ मतलब होता है दांत। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TONGUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे,
TON से पढ़ेंगे टंग, GUE से पढ़ेंगे गु, तो इसे टंगू पढ़ेंगे नहीं सर, इसे टंगू नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, देखिए तो इसे पढ़ेंगे TONGUE को पढ़ेंगे टंग। क्या पढ़ेंगे, इसे टंग पढ़ेंगे। और टंग मतलब होता है जीभ, टंग का मतलब होता है जीभ, TONGUE, इसे टंगू नहीं टंगो पढ़ेंगे, टंग मतलब होता है जीभ। नेक्स्ट है CHICK, तो इसे पढ़ेंगे चिक, CHICK, चिक पढ़ा जाएगा। और चिक मतलब क्या होता है, गाल होता है, चिक मतलब गाल होता है, CHICK, चिक मतलब होता है गाल। नेक्स्ट है CHIN, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चिन, CHIN, चिन पढ़ेंगे। और चिन मतलब क्या होता है, ठुड्डी होता है, चिन मतलब ठुड्डी होता है, यानी जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं वही, चिन मतलब ठुड्डी, क्या होगा, ठुड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट है MOUTH, तो इसे पढ़ेंगे माउथ, MOUTH, माउथ पढ़ेंगे। और माउथ मतलब होता है मुंह, माउथ मतलब मुंह होता है, MOUTH, माउथ का मतलब हो जाएगा मुंह। नेक्स्ट वर्ड है FACE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फेस, FACE, फेस पढ़ेंगे। और फेस मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है, यानी पूरा हमारा जो मुंह होता है, आँख, नाक और पलक, आईब्रो, फोरहेड, ये सब मिलाकर पूरा फेस बनता है। तो इसको हम फेस मतलब क्या होता है, चेहरा बोलते हैं, फेस मतलब चेहरा हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, आपको इनका मीनिंग पता चल रहा होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन पता चल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सारे वर्ड को हम एक साथ सीख लेते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, देखिए नेक्स्ट वर्ड है NECK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेक, इसे नेक पढ़ेंगे। और नेक मतलब होता है गर्दन, नेक मतलब गर्दन होता है, NECK, नेक पढ़ेंगे, नेक मतलब गर्दन होता है। नेक्स्ट वर्ड है BACK, तो BACK इसे पढ़ेंगे बैक, BACK, बैक पढ़ा जाएगा। अब बैक मतलब क्या होता है, कंध, बैक मतलब कंधा नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसे बैक पढ़ेंगे। अब बैक मतलब होता है पीठ, बैक मतलब पीठ होता है, BACK, बैक पढ़ेंगे, बैक मतलब पीठ होता है। नेक्स्ट है SHOULDER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शोल्डर, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शोल्डर। और शोल्डर मतलब क्या होता है, कंधा होता है, शोल्डर मतलब कंधा होता है, याद रखिएगा, इसे शोल्डर पढ़ेंगे, शोल्डर मतलब होता है कंधा। नेक्स्ट वर्ड है CHEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चेस्ट, CHEST, चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती होता है, चेस्ट मतलब छाती होता है, CHEST, इसे चेस्ट पढ़ेंगे। और चेस्ट मतलब होता है छाती। ARM, तो इसे पढ़ेंगे आर्म, ARM, इसे आर्म पढ़ेंगे। और आर्म मतलब क्या होता है, बाह होता है या भुजा बोल सकते हैं, बाह या भुजा, ARM, आर्म पढ़ेंगे। और आर्म मतलब होता है बाह या भुजा। नेक्स्ट वर्ड है ELBOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एल्बो, इसे पढ़ा जाएगा एल्बो। और एल्बो मतलब क्या होता है, कोहनी, एल्बो मतलब कोहनी होता है, ELBOW, इसे इल्बो भी पढ़ देते हैं या फिर एल्बो पढ़ेंगे तो भी सही रहेगा, इल्बो मतलब हो जाएगा कोहनी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारे वर्ड। नेक्स्ट देखिए STOMACH, तो इसे स्टमच पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, इसे स्टमच नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, देखिए इसे पढ़ा जाएगा स्टमक, STOMACH, इसे स्टमक पढ़ेंगे। और स्टमक मतलब क्या होता है, पेट होता है, स्टमक मतलब पेट होता है, स्टमक याद रखिए पेट होता है। WRIST, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिस्ट, यहाँ पर W साइलेंट है, इसे वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, रिस्ट, W साइलेंट है, इसे रिस्ट पढ़ेंगे। और रिस्ट मतलब क्या होता है, कलाई होता है, रिस्ट मतलब कलाई होता है, WRIST, रिस्ट पढ़ेंगे, रिस्ट मतलब कलाई होता है, याद रखिएगा रिस्ट। THUMB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थम, इसे थंब नहीं थम पढ़ना है, थम मतलब क्या होता है,
THUMB इसे थम पढ़ेंगे, बी साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो पढ़ेंगे थम। थम मतलब होता है अंगूठा, थम मतलब अंगूठा होता है, THUMB थम पढ़ेंगे, थम मतलब होता है अंगूठा। नेक्स्ट वर्ड है PALM, तो इसे पाल्म पढ़ेंगे, PALM पाल्म ऐसे पढ़ेंगे? नहीं सर, इसे पाल्म नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? इसे पाम पढ़ेंगे, PALM, यहाँ पर यल साइलेंट है, इसे पाम पढ़ेंगे। अब पाम मतलब होता है हथेली, पाम मतलब हथेली होता है, PALM पाम पढ़ेंगे। अब पाम का मतलब हथेली होता है। नेक्स्ट वर्ड है INDEXFINGER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, इसे पढ़ेंगे I से E, N से नो, D से डो, E से ए की मात्रा, यक्स से यक्स पढ़ेंगे, और FINGER इसे पढ़ेंगे फिंगर, तो इसे पढ़ा जाएगा इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स, इसे इंडेक्स फिंगर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स फिंगर मतलब होता है तर्जनी अंगुली। क्या होता है? तर्जनी उंगली, तर्जनी अंगुली बोल सकते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब होता है तर्जनी अंगुली, याद रखिएगा इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट है MIDDLEFINGER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मिडल फिंगर, इसे पढ़ेंगे मिडल फिंगर, इसे मिडल फिंगर पढ़ेंगे। और मिडल फिंगर मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं मध्यमा अंगुली। मिडल फिंगर मतलब मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली, मध्यमा बोल सकते हैं, यानी उंगली तो फिंगर मतलब तो उंगली होगा, मिडल मतलब बीच वाली अंगुली, मध्यमा अंगुली को मिडल फिंगर बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, देखिए अगला वर्ड है RINGFINGER, तो इसे पढ़ेंगे RING, इसे रिंग पढ़ेंगे, और FINGER इसे फिंगर पढ़ेंगे, तो यह हो गया रिंग फिंगर। क्या हो गया? रिंग फिंगर। और रिंग फिंगर मतलब क्या होता है? अनामिका उंगली। रिंग फिंगर मतलब क्या होता है? अनामिका उंगली होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को उंगली का जो इंग्लिश होता है वह नहीं पता होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, और थंब मतलब तो अंगूठा होता है, हमने बता दिया। तो रिंग फिंगर मतलब होता है अनामिका उंगली, याद रखिएगा अनामिका उंगली। नेक्स्ट है LITTLE, तो इसे पढ़ेंगे लिटिल फिंगर, यानी लिटिल मतलब होता है, लिटिल यहाँ पर लिखा गया है, तो लिटिल मतलब बोल सकते हैं कनिष्ठिका, कनिष्ठा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कनिष्ठा, यानी छोटी उंगली को हम लिटिल फिंगर बोलते हैं। लिटिल फिंगर, यहाँ पर जो लिटिल लिखा गया यह फिंगर के लिए लिखा गया है, तो मतलब उसे हम कनिष्ठा बोलते हैं, कनिष्ठा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है HAND, इसे पढ़ेंगे हैंड, HAND हैंड पढ़ेंगे। और हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है, हैंड मतलब हाथ होता है, HAND हैंड। THIGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे थाई, THIGH इसे थाई पढ़ेंगे। और थाई मतलब क्या होता है? जांग होता है, थाई मतलब जांग होता है, थाई, थाई मतलब होता है जांग, याद रखिएगा। KNEE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? किनी, KNEE इसे किनी पढ़ेंगे? नहीं, इसे किनी नहीं, इसे नी पढ़ेंगे, KNEE नी पढ़ेंगे। के साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। और नी मतलब होता है घुटना, नी मतलब घुटना होता है, KNEE नी पढ़ेंगे, नी मतलब घुटना। नेक्स्ट है LEG, तो इसे पढ़ेंगे लेग, LEG लेग पढ़ेंगे। और लेग मतलब क्या होता है? पैर होता है, लेग मतलब पैर होता है, LEG लेग पढ़ेंगे, लेग मतलब पैर। नेक्स्ट वर्ड है ANKEL, तो A से A, N से नो, KE से को, L से ल, इसे पढ़ेंगे एंकल, इसे एंकल पढ़ेंगे। और एंकल मतलब क्या होता है? टखना होता है, एंकल मतलब टखना होता है, ANKEL, तो इसे टखना पढ़ेंगे। नेक्स्ट है HEAL, तो इसे पढ़ेंगे हील, HEAL हील पढ़ेंगे। हील मतलब क्या होता है? एड़ी होता है, हील मतलब एड़ी होता है, हील, हील मतलब हो जाएगा एड़ी। नेक्स्ट वर्ड है FOOT, तो इसे पढ़ेंगे फूट, FOOT फूट पढ़ेंगे। और फूट मतलब होता है पैर, फूट मतलब
पैर होता है, एफ डबल ओ डी, एफ डबल ओ टी पढ़ेंगे, फुट मतलब पैर। नेक्स्ट वर्ड है टी ओ ई, तो इसे पढ़ेंगे टो, टी ओ ई टो पढ़ेंगे। और टो मतलब होता है पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा होता है टो, टो मतलब होता है पैर का अंगूठा, याद रखिएगा, पैर का अंगूठा को टो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी ओ डी वाई, तो इसे पढ़ेंगे बॉडी, बी ओ डी वाई बॉडी पढ़ेंगे। अब बॉडी मतलब होता है शरीर, बॉडी मतलब शरीर होता है, बी ओ डी वाई बॉडी पढ़ेंगे इसे। अब बॉडी मतलब होता है शरीर। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको सारे वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए, अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।